डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत रत्न से सम्मानित होंगे कर्पूरी ठाकुर। समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनकी 16वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। चल अब जानते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। इन्हें जननायक या लोगों के नेता के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साल 1952 में इन्हें एक विधायक के रूप में चुना गया था। साल 1967 से 68 तक यह बिहार के शिक्षा मंत्री रहे। दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद गिर गई। जून 1977 में ये फिर से इस पद पर आए और लगभग 2 वर्षों तक ही सत्ता में बने रहे। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 26% आरक्षण प्रदान किया। इसमें से ओबीसी को 12%, ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% का आरक्षण मिला। 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। चलिए अब जानते हैं भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार लोगों को उनकी असाधारण सार्वजनिक सेवा, साहित्य, विज्ञान और कला जैसे मानव गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। साल 1954 में यह सम्मान केवल जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, जबकि साल 1955 में इसे मरणोपरांत भी सम्मान देने का प्रावधान जोड़ दिया गया। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। आज के अभ्यास प्रश्न को, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी शुरुआत साल 1960 में हुई थी। 2. शुरुआत में इस सम्मान को केवल जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें